हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल E1 पाठशाला में। तो आइए आज हम फिर से एक नए वीडियो लेकर के आ गए हैं। आज हम लोग क्लास 10th का जो है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का जो है चैप्टर नंबर 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न को जो है देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो आइए फर्स्ट प्रश्न की ओर जो बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है नेता, ऑप्शन बी सक्रिय सदस्य, ऑप्शन सी अनुयायी, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी चुनाव आयोग। यानी चुनाव आयोग जो है वह किसी भी दल का जो है सदस्य नहीं हो सकता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक दल देश में जो सिंहासनशाही से हमारी रक्षा के सर्वोच्च साधन है, यह किसकी उक्ति है? यह कौन कहा था? जो राजनीतिक दल देश के सिंहासनशाही, यहाँ पर जो सिंहासन होना चाहिए, सिंहासनशाही से हमारी रक्षा के सर्वोच्च साधन है, तो यह किसका कथन है? तो ऑप्शन ए मैकाइवर का, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी गार्डनर, ऑप्शन डी गेटल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी लास्की हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए संगठन, ऑप्शन बी आधारभूत सिद्धांतों पर उसके सदस्यों में एकता, ऑप्शन सी शिक्षित सदस्य, ऑप्शन डी राष्ट्रीय हित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षित। यानी किसी भी राजनीतिक दल के गठन के लिए जो है यह आवश्यक नहीं है कि उनके सभी सदस्य जो है शिक्षित हों, यह आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजनीतिक दलों का नींव जो है सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में। तो याद रखेंगे, ब्रिटेन में जो है सर्वप्रथम जो है राजनीतिक दलों का जो है नींव पड़ा था। ठीक है, गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें चुनाव के लिए कौन अधिकृत उम्मीदवार की घोषणा करता है? ऑप्शन ए राजनीतिक दल, ऑप्शन बी चुनाव आयोग, ऑप्शन सी राज्य विधानसभा, ऑप्शन डी राज्यपाल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चुनाव आयोग हो जाएगा। यानी चुनाव आयोग के द्वारा ही जो है अधिकृत उम्मीदवार की घोषणा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी साहू महाजन, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी स्वर्गीय काशीराम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी काशीराम जी हो जाएंगे। यानी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जो है काशीराम थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष की सबसे पुरानी राजनीतिक दल कौन है? यानी भारतवर्ष की सबसे पुरानी राजनीतिक दल कौन है? ऑप्शन ए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग, ऑप्शन डी कांग्रेस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कांग्रेस। यानी भारतवर्ष की सबसे पुरानी राजनीतिक दल कांग्रेस है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए बहुजन समाज, ऑप्शन बी क्रांतिकारी लोकतंत्र, ऑप्शन सी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ऑप्शन डी आधुनिकता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन एक राजनीतिक दलों की चुनौती नहीं है? ऑप्शन ए विकल्पहीनता, ऑप्शन बी दलों में पैसा और आपराधिक तत्वों का प्रवेश, ऑप्शन सी वंशवाद, ऑप्शन डी सक्रिय सदस्य। इसका सही आंसर ऑप्शन डी सक्रिय सदस्य हो जाएगा। यानी इनमें से कौन एक राजनीतिक दल की चुनौती नहीं है? तो वह जो सक्रिय सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न है, इनका कौन निर्धारण करता है कि कौन दल क्षेत्रीय या राष्ट्रीय है? किसके द्वारा जो निर्धारण किया जाता है कि कौन से दल जो है क्षेत्रीय दल है या राष्ट्रीय दल है? तो ऑप्शन ए सभी राजनीतिक दलों की बैठक से, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग के द्वारा, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग के द्वारा हो जाएगा। यानी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही जो है
निर्धारण किया जाता है कि कौन सी दल जो क्षेत्रीय पार्टी है और कौन जो है राष्ट्रीय पार्टी है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है? ऑप्शन ए जदयू, ऑप्शन बी कांग्रेस, ऑप्शन सी राष्ट्रवादी कांग्रेस, ऑप्शन डी AIDMK। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो कहना है कि सरकार के प्रमुख पदों को भारत में जन्मे नागरिकों के लिए जो है आरक्षित करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, ऑप्शन सी देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, ऑप्शन डी जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी देश के अंदर जो है आपातकाल लागू हुआ था 1975 ईस्वी में, इसलिए यह डेट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारतीय राजनीति के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन ए कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन सी उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ऑप्शन डी बहुसंख्यकों का शासन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी बहुसंख्यकों का शासन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत। नेक्स्ट प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए आर्थिक शोषण की मुक्ति से, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी के विरोध से, ऑप्शन सी शराबखोरी के विरोध आवाज से, ऑप्शन डी अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से। नेक्स्ट प्रश्न है, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए जाति प्रथा का उन्मूलन, ऑप्शन बी दलित सेना का गठन, ऑप्शन सी भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति, ऑप्शन डी औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जाति प्रथा का उन्मूलन। नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ऑप्शन डी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। यानी यही तीनों राज्य में जो है नर्मदा घाटी परियोजना का जो है फैला हुआ है, यानी नर्मदा घाटी परियोजनाओं से होने वाले लाभ जो है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जो मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, गठबंधन की सरकार बनने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में हो सकती है? ऑप्शन ए है एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन बी द्विदलीय व्यवस्था, ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था, यानी गठबंधन सरकार बनने की सबसे ज़्यादा संभावना जो है बहुदलीय व्यवस्था में हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान से। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना के अधिकार संबंधी कानून जो है कब पारित किया गया था? यानी सूचना का अधिकार कानून जो है कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन ए 1904 यानी 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2007। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 2005 ईस्वी में, यानी सूचना का अधिकार कानून जो है 2005 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक दल का आशय क्या है? राजनीतिक दल का आशय क्या है? ऑप्शन ए अफसरों के समूह से, ऑप्शन बी व्यक्तियों के समूह से, ऑप्शन सी सेनाओं के समूह से, ऑप्शन डी किसानों के समूह से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी व्यक्तियों के समूह से है, यानी राजनीतिक दल का आशय जो है वह व्यक्तियों के समूह से है।
नेक्स्ट प्रश्न है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। श्रीलंका जो है कब आज़ाद हुआ था, तो ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1950। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1948 ईस्वी में जो है श्रीलंका आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। यानी राजनीतिक दलों का जो है गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। ऑप्शन ए ब्रिटेन में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी फ्रांस में, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन हो जाएगा। यानी राजनीतिक दलों का जो गठन जो है सर्वप्रथम जो है वह ब्रिटेन में हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे जो है लोकतंत्र का जो है प्राण माना जाता है। तो ऑप्शन ए सरकार को, ऑप्शन बी न्यायपालिका को, ऑप्शन सी संविधान को, ऑप्शन डी राजनीतिक दल को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दल को जो है लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। यानी निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। ऑप्शन ए लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन बी राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन सी बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन डी भारतीय जनता पार्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोक जनशक्ति पार्टी जो है यह राष्ट्रीय दल नहीं है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। जो राजनीतिक दल होती है उसके का जो है मान्यता उसको कौन देती है और जो है उन्हें चुनाव चिन्ह जो है किनके द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति सचिवालय के द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री सचिवालय के द्वारा, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग के द्वारा, ऑप्शन डी संसद के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका जो है चुनाव चिन्ह जो है दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है। यानी वह निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती जो है राजनीतिक दल की नहीं है। तो ऑप्शन ए राजनीतिक दलों के भीतर समय पर संगठन यानी संगठित चुनाव नहीं होना, ऑप्शन बी राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, ऑप्शन सी राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना, ऑप्शन डी विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। यानी विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दल से जो है गठबंधन करना यह किसी भी राजनीतिक दल के लिए जो है सही नहीं है और ऐसा कर भी वह नहीं सकता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती जो है राजनीतिक दल की नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के विरुद्ध किस राज्य में आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश में जो है यह आंदोलन का शुरुआत हुआ था जो कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध था, याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब स्वीकृत हुई थी। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब जो है स्वीकृत हुआ था। ऑप्शन ए 2002 में, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2005। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2007 ईस्वी में। यानी राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब स्वीकृत किया गया था, तो 2007 ईस्वी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूचना की स्वतंत्रता विधेयक कब जो है पारित किया गया था। ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2004। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी 2002 ईस्वी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था। जो बांग्लादेश भी दिख रहा है आप लोग को, बांग्लादेश जो है का निर्माण जो कब किया गया था, तो इस ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1973। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1971 ईस्वी में जो है बांग्लादेश का जो है निर्माण किया गया था। यह पहले जो है पाकिस्तान का जो पार्ट हुआ करता था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त प्रगतिशील संगठन यूएनए का गठन कब किया गया था। यानी संयुक्त प्रगतिशील संगठन गठबंधन यानी यूपीए, और यूपीए है, मिस्टेक हो गया था, यानी यूपीए का जो है गठन कब किया गया। ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2004। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी 2004 ईस्वी में जो है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए का जो है गठन किया गया था 2004 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया था। ऑप्शन ए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन बी नशाबंदी के लिए, ऑप्शन सी भंगी मुक्ति के लिए, ऑप्शन डी सुशासन के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण की सुरक्षा हेतु जो है चिपको आंदोलन जो है चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है संपूर्ण क्रांति का जो उद्देश्य क्या था। यानी संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन बी निर्वाचित सरकार को बदलना, ऑप्शन सी सैनिक तंत्र की स्थापना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्वाचित सरकार को बदलना। नेक्स्ट प्रश्न है 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला। ठीक है। 1977 की बात कर रहे हैं, यानी लोकसभा चुनाव में जो है किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था। ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी को, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को, ऑप्शन सी जनता पार्टी को, ऑप्शन डी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को। इसका सही आंसर हो जाएगा जनता पार्टी को जो है 1977 ईस्वी में जो है लोकसभा के चुनाव में स्पष्ट बहुमत दल जो है मिला था। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी जनता पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने के विरुद्ध जो है आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है। इसका आंसर में जो है कन्फ्यूजन है कि मतलब इसका कहीं कहीं जो है ऑप्शन तमिलनाडु भी रहता है, इसलिए दोनों जो है अपने स्थिति के अनुसार जो है देख लेना है। इसका आंसर जो है किसी किसी बुक में तमिलनाडु भी रहता है, तो तमिलनाडु जो है मान करके चलेंगे, और आंध्र प्रदेश भी, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश दोनों। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है किस राज्य से हुई थी। जो चिपको आंदोलन है इसका शुरुआत जो है किस राज्य से हुआ था। तो ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड हो जाएगा, यानी उत्तराखंड से जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स कब लागू किया गया था। तो ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1992। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1972 ईस्वी में जो है दलित युवाओं का जो है संगठन दलित पैंथर्स का जो है स्थापना किया गया था 1972 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आज हम लोग जो है यानी 40 महत्वपूर्ण प्रश्न को जो आज देखे, लगभग 39 प्रश्न को जो आज हम लोग देखे। इसके बाद जो अगले वीडियो में जो हम लोग इसका पार्ट 2 लाएंगे, जिसमें जो है इससे रिलेटेड जो और भी कुछ महत्वपूर्ण 30-40 प्रश्न जो देखेंगे, क्योंकि यह चैप्टर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो लगभग 60-70 प्रश्न जो है इसमें हम लोग देखने वाले हैं, और 30-35 प्रश्न जो है इससे रिलेटेड जो होगा। यह वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए इसलिए जो है इसको जो है यहीं पर जो है रखेंगे।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने अपने अधिक से दोस्तों के साथ जो इसको शेयर कर दिए। जो स्टूडेंट पहली बार विजिट किए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, वह जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।